तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंजॉय करो, बाय। शोर और मैग्रोन इस वक्त उस जंगल के अंदर जा चुके थे और बिज़न उन्हें रास्ता बता रहा था उस मैप को देखकर, क्योंकि वो मैप शोर और मैग्रोन के समझ के बाहर था, जिसकी वजह से बिज़न धीरे धीरे आगे चल रहा था। काफ़ी देर तक आगे चलने के बाद उन्हें सामने थोड़ी सी रोशनी दिखती है। वहाँ पर कुछ लोग हैं। बिज़न शोर और मैग्रोन से कहता है, ठीक है तुम एक काम करो, तुम न्यूरोकोड में वापस जाओ, इन्हें हम देखते हैं। अगर ये हमारे किसी काम के हो या फिर हमें ये लोग किसी अच्छे कबीले ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर यही अगर किसी अच्छे कबीले से हुए तो हम लोग इन्हीं के साथ चले जाएंगे। अगर ये हम लोग को अपने साथ ले जाने के तैयार हो गए तो, वरना तो तुम तो हो ही। शोर ब्रिजन से कहता, ब्रिजन शोर के न्यूरोकोड में वापस चला जाता और मैग्रोन और शोर बेझिझक उन सभी ह्यूमन के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन उन सभी के सामने पहुंचने से पहले शोर और मैग्रोन पहले देखना चाहते थे कि वो आखिर ह्यूमंस है कौन और कितने ताकतवर है, और अगर ताकतवर है भी तो अच्छे हैं या नहीं। वरना पता चला कि शोर और मैग्रोन के सामने जा रहे हैं और वो लोग शोर और मैग्रोन पे ही हमला कर रहे हैं, उन्हें घुसपैठिया या फिर कोई बीस्ट समझकर। समझ नहीं आ रहा आखिर भाग कहाँ गया वो कमीना, इतनी मुश्किल से हमारे हाथ लगा था, भाग गया, फिर से भाग गया। वहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए कह रहा था और बाकी सभी कैंप फायर के चारों तरफ बैठकर उसे ही देख रहे थे। अरे प्रेसू शांत हो जा, एक काम कर ये पी ले। दूसरा लड़का खड़ा होकर प्रेसू को कुछ ऑफर करते हुए कहता, नहीं मुझे नहीं पीनी ऐसी चीज़, वैसे मेरा सर खराब है। प्रेसू अपनी जगह पर बैठते हुए कहता, ऑफ कोर्स वो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। उस कमीने के पीछे पूरा 1 महीना बर्बाद किया मैंने, इतनी अच्छी टीम बनाई, फिर भी हमें वो चकमा देकर भाग गया, आखिर कैसे। वो प्रेसू अपने सर को नोचते हुए कहता, अरे अगर ऐसे रहोगे तो तुम तो अपने आप को ही नुकसान पहुँचा लोगे, एक काम करो खुद देर शांत रहो, उसे पकड़ने के बारे में दोबारा सोचते हैं। दूसरा लड़का भी प्रेसू से कहता, सोचते हैं, ये हम लोग क्या कर रहे थे, फिर हम लोग सोच रहे हैं उसे पकड़ने के लिए, और सोचने में कितना समय लगा, सोचने और करने में सारी चीज़ों में कम से कम 1 से 2 महीना मतलब हमारा बर्बाद हुआ एक तरीके से, क्योंकि वो 20 तो हमारे हाथों से निकल गया। वो कमीना डायनासोर, एक तो उस डायनासोर के पास फायर एलिमेंट है जिससे उसके पास हम लोग जा नहीं सकते, उसकी पूरी बॉडी लावा से ही बनी हुई है। अगर वो अपने फायर एलिमेंट को ऑन कर लेता है तो मतलब एक्टिवेट कर लेता है तो बाकी समय तो वो नॉर्मल रहता है। जब वो फायर रहता है तभी हमारे पास एक अच्छा चांस होता है उसे पकड़ने या फिर उसे कैद करने का। लेकिन नहीं, जैसे हम उसे पकड़ते हैं और उसका नीरो को लिक्विड निकालने लगते हैं, वैसे ही वो अपने फायर एलिमेंट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी लावा में ही बदल जाती है और वो अपने लावा वाले फॉर्म में कहीं भी तैरते हुए जा सकता है, किसी भी छोटे से होल से निकल सकता है, बहुत कुछ। और उस चूतिए को टीम करना वो तो बेवकूफ़ी से भरा है। वो प्रेसोन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ऑफकोर्स वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। अरे प्रेसू देख, टेंशन लेने से क्या होगा, तुम्हारा सारी खराब होगा ना। शांत दिमाग रखोगे तो हो सकता है कि हमें कुछ और अच्छा प्लान सूझ जाए जिससे हम उस छुटकू डायनासोर को पकड़ पाएँ। वो कमीना सच में बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा हॉट है, मतलब गर्म। वो आदमी प्रेसोन से कहता है, सच का एक और अच्छा प्लान बनाते हैं और फिर एक बार नाकामयाब होंगे और फिर ऐसे ही कैंप के चारों बगल हम लोग बैठकर नए प्लान को बनाने के बारे में सोचेंगे। क्यों, ये प्लान कैसा है। प्रेसोन उन सभी पे चिल्लाते हुए कहता, तुम बेकार में चिल्ला रहे हो, हम अच्छा प्लान बनाएंगे इस बार, समझे, इस बार हम भी तुम्हारे साथ देंगे इस प्लान में। वो लड़का प्रेसोन से कहता, अच्छा ठीक है चलो बनाओ प्लान, मैं भी सुनता हूँ, कुछ भी गलतियाँ करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। क्यों। प्रेसोन एक जगह बैठता है और अपनी वाइन को उठाते हुए और उसे पीते हुए कहता, ठीक है अगर हम लोग किसी ऐसे बीस्ट को मना लें जिससे हम उस फायर छुटकू डायनासोर को मतलब ठंडा कर सके तो कैसा रहेगा। एक लड़का प्रेसोन से कहता, बकवास आइडिया है, एक बार करके देख चुका हूँ, और तो और उस वाटर एलिमेंट वाले बीस्ट को मुझे बहुत कुछ देना पड़ा था जिसके कारण मैं ही कंगाल हो गया था। हाँ, इस बार अगर तुम लोग कंगाल होना चाहते हो तो हो जाओ, लेकिन उस फायर एलिमेंट वाले बीस्ट का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वो कमीना डायनासोर बहुत ज़्यादा सातिर है। मैं जिस बीस्ट को लेकर उसके पास गया था उसे हराने के लिए, उस छोटकू डायनासोर ने पता है क्या किया। वो छोटकू डायनासोर पूरे लावा के फॉर्म में बदलने के बाद पूरी तरीके से उस बीस्ट के ऊपर जाकर लिपट गया था, जैसे किसी के ऊपर लावा डाल दो खोलता लावा, वैसे ही। और बस उसके बाद ही वो वाटर एलिमेंट वाला डायनासोर भाप में बदल गया था मेरे सामने। वो तो चुहा के मैं सहर रहते भाग गया, वरना वो मेरे पास भी ऐसे ही आ रहा था मुझे मारने के लिए। प्रेसोन उन सभी से कहता, मतलब अगर वो अभी यहाँ आया तो हम लोग उसे नहीं पकड़ पाएंगे या फिर मार नहीं पाएंगे। एक लड़का फिर प्रेसोन से कहता, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो हमें मारता नहीं है,
वो बस हमसे भागता है, जबकि उसके पास इतनी ताकत है कि वो आसानी से हमें मार सकता है और हमारे कबीले पे भी हमला कर सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है और इसमें उसे बहुत मज़ा आता है। और बस मुझे इतना ही पता है। प्रिसॉन उस सभी से कहता है, मतलब तुमने ये ऑब्जर्व किया है कि वो डायनासोर हम सभी के साथ बस खेल खेलना चाहता है, मतलब खेलना सच्ची का। क्योंकि अगर उसने मतलब हमने उसे टेम कर लिया तो वो हमेशा की हमारे न्यूकोर में फंसा रह जाएगा, उसे पता है। तो हमारे साथ तो वो ऐसे आएगा नहीं, ताकि वो हमारे साथ ज़्यादा अटैच ना हो जाए और ना ही हमारे न्यूकोर में जाए। तो मतलब वो बस खेलना चाहता है ना। वो लड़का फिर से प्रिसॉन से कहता है, मुझे नहीं पता वो दुश्मन है या दोस्त। अगर दोस्त होता तो अब तक मुझसे टेम हो चुका होता और मेरे साथ अगर खेलना ही है तो मेरे साथ खेल सकता था। प्रिसॉन अपने वाइन ग्लास को फेंकते हुए कहता है, क्योंकि अब उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसने जो चीज़ें पहले ही सोच के कर भी ली थी, वो सारी चीज़ें उसके दोस्त अभी उसे आइडिया के रूप में बता रहे थे, जिससे उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी पीछे झाड़ियों खेलने की आवाज़ आती है। कौन है वहाँ पर? प्रिसॉन अपने लंबे से भाले को उस तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, जिसके बाद देखते देखते वहाँ पर श्योर और मैग्रोन बाहर आते हैं। माफ़ कीजिएगा, मतलब हम लोग बस यहाँ रास्ता खोज कर आ गए हैं, क्या आप हमें किसी कबीले पहुँचा सकते हैं? श्योर उन सभी से कहता है, अगर रास्ता खो क्या हो तो तुम्हें अपने कबीले जाना चाहिए ना, किसी कबीले का क्या मतलब है? प्रिसॉन फिर से अपने भाले को उन दोनों की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, अरे प्रिसॉन क्या इनकी बातें सुन रहा है, ये दोनों बेस्ट है, खत्म कर दो उन्हें। वैसे ह्यूमन बेस्ट जिनके पास ह्यूमनाइड बॉडी आ जाती है बीस्ट के पास, उसकी कीमत तो आसमान छूती है कबीले के अंदर। क्या बोलते हो प्रिसॉन, इन दोनों को बेचते पकड़ के? अगर इन दोनों में से एक लड़की होती तो लड़की वाले बीस्ट की कीमत तो और भी ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा। आराम से घर बैठे बैठे खा सकते हैं हम लोग, इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं हमें। लेकिन अफसोस हमारी बेकार किस्मत, दोनों के दोनों ही लड़के हैं। क्यों, अपना असली रूप नहीं दिखाओगे? एक लड़का पीछे खड़ा होता है, मतलब पीछे मुड़ के खड़ा होता है और श्योर और मैग्रोन से कहता है, लो ये मुझसे ताकतवर है। और तो और जहाँ तक है अभी इन्हें लग रहा है कि उनके दुश्मन है, तो श्योर मैग्रोन से कहता है, दुश्मन तो तुम हो। अब तुम ये तो साबित नहीं करने वाले हो ना कि तुम सच में बच्चे हो और यहाँ पर आ गए हो। एक आदमी फिर से श्योर से कहता, ठीक है मैं झूठ नहीं कहूँगा, हम दोनों बीफ टेमर्स हैं और हम दोनों बस चौथे सितारे वाले कबीले जाना चाहते हैं, क्योंकि अब हम लोग तीसरे सितारे वाले कबीले में रहने लायक नहीं हैं। मतलब हम लोग अब ताकतवर होना चाहते हैं, तो इसलिए हम इस इलाके में आए। हमारे पास ये मैप भी है जिससे हमने तीसरे सितारे वाले कबीले से बनवाया है। श्योर उन सभी को वो मैप दिखाते हुए कहता, और एक आदमी वो मैप रिसीव करने के बाद उसे फाड़ देता है। श्योर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसका रीजन जानना चाहता था। ये मैप तो तुम किसी से भी हासिल कर सकते हो, किसी को भी मार के हासिल कर सकते हो, कितना आसान है। चल लड़के अपनी सच्चाई दिखा, अपना 20 डॉलर रूप दिखाओ। अगर तुम खतरनाक हुए तब तुम मज़ा आ जाएगा, और तो और तुम्हें टेम भी कर लूँगा। मेरे पास एक बिस्ट की जगह खाली है मेरे नीडोकोर में। वो आदमी श्योर से कहता है, और क्योंकि तुम नाटक इसलिए कर रहे हो क्योंकि 20 साल से पहले कोई भी नीडोकोर जनरेट नहीं कर सकता। अगर कोई जनरेट कर सकता है तो वो तो बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है। जहाँ तक मैंने सुना पूरी दुनिया में मुश्किल से कोई एक ही है जिसने नीडोकोर 15-16 साल की उम्र में ही जनरेट किया था। नाम क्या था उसका? नहीं, उसका नाम हमें नहीं पता। वो प्राचीन योद्धा, हम तो उसे इसी नाम से पुकारते हैं। वो आदमी श्योर से कहता है, मतलब इस समय में भी कोई है जो कि 15 साल की उम्र में ही नीड को जनरेट कर चुका है। लगता है हमारे समय के सिद्धार्थ वर्धन जैसा ही होगा। श्योर मन मन सोचता है, क्यों बच्चे, मतलब क्यों छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, बोलती बंद हो गई। वो आदमी श्योर से कहता है, देखते देखते श्योर के हाथों में ड्रिलिंग मशीन आती है और श्योर की पूरी बॉडी उस पर बहुत बड़े आर्मर दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लड़का जो श्योर के सामने खड़ा था वो पीछे हटना शुरू कर देता है। ये लड़का बीस्टों के जीन्स को अपने साथ कंबाइन कर रहा है, मतलब इसके पास नीडोकोर है और नीडोकोर के अंदर बीस्ट भी। मतलब ये सच में बीस्ट मर है। प्रिसॉन सभी को समझाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स उसकी नज़र ज़्यादा तेज थी। जिसके बाद श्योर नॉर्मल होता है, देखिए मैं सच में तीसरे सितारे वाले कबीले से आया हूँ और मुझे चौथे सितारे वाले कबीले जाना है क्योंकि मुझे ताकतवर होना है। इसलिए मैं इस इलाके में आया हूँ जहाँ पर मुझे अपने टाइप के बीस्ट वगैरह मिल सकते हैं या फिर अपने से ज़्यादा ताकतवर बीस्ट मिल सकते हैं जिससे मैं ताकतवर हो सकता हूँ। और मैंने सुना है कि यहाँ पर सिर्फ डायनासोर्स ही रहते हैं ज़्यादातर, जिनकी ताकत सच में कमाल की होती है। और जहाँ तक मैंने आपके मुंह से अभी एक डायनासोर की तारीफ सुनी, मैं उसमें इंटरेस्ट लेने लगा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो डायनासोर कहाँ मिलेगा? श्योर प्रिसॉन को देखते हुए कहता है, अच्छा तो उस डायनासोर को ढूंढ रहे हो, एक काम करो, वो मैप दिख रहा है उसके अंदर उस डायनासोर की लोकेशन है, देखो। वो प्रिसॉन श्योर से कहता है और श्योर उस मैप को उठाकर उसे नॉर्मली देखने लगता है। अरे पागल बच्चे, इतने ताकतवर हो गए और तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? अगर हमें उसकी लोकेशन पता होती और हम सबको उसकी लोकेशन बता सकते थे तो हम लोग यहाँ क्या करते बैठकर? उसे पकड़ने नहीं चले गए होते?
प्रेसोन श्योर पे चिल्लाते हुए कहता है और श्योर की दिमाग की बत्ती भी जलती है। ऑफकोर्स श्योर किसी बच्चे जैसी हरकत कर रहा था। अच्छा तो कोई तो तरीका होगा ना उसे ढूंढने का या फिर पकड़ने का। श्योर प्रेसोन से कहता मैं सारे तरीके आजमा चुका हूँ, कोई चांस नहीं। असल में उस बीज की ताकत सच में बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा। अगर उस बीज की ताकत किसको मिल जाए तो वो आसानी से 5वें सितारे कबीले में जाके सेटल हो सकता है। हाँ मतलब नॉर्मली सेटलमेंट का बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि वहाँ जाके तुम ताकतवर हो जाओगे, लेकिन हाँ 5वें सितारे में तो तुम मतलब 5वें सितारे वाले कबीले में जा पाओगे उस बीज को दिखाकर, उस बीज की ताकत का इस्तेमाल करके। प्रिसोन श्योर को कहता है मतलब उसकी ताकत कम से कम जेब्रॉन लेवल 6 तो होगी है ना। श्योर प्रिसोन से कहता है सही पकड़ा लड़के, जेब्रॉन लेवल 5 ये वो लेवल है जिसके बाद अगर हम लोग आई के लेवल हासिल करते हैं तो हमें नए कबीले में जाना होता है या फिर हम नए कबीले में ज्वाइन कर सकते हैं, वरना रहने के लिए तो हम इस कबीले में भी रह सकते हैं। लेकिन मैं सच में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उस बीस्ट को पकड़ना ज़रूरी है मेरे लिए। मैं जेब्रॉन लेवल 5 पर हूँ और मुझे जेब्रॉन लेवल 6 के बीस्ट की सख्त ज़रूरत है, सख्त से सख्त। मुझे नहीं पता कि मैं एक बार में वो हो पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उस बीस्ट को अच्छे से टेम ही कर लूँ, लेकिन वो टेम हमारे हाथों होगा नहीं, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। और तो हमारी बेकार किस्मत, अगर हमने किसी बीस्ट को टेम कर लिया और उसे एक बार भी छू देते हैं तो वो हमारे निरुको में चला जाता है। तो मुझे उसे अच्छे से टेम करना है बिना छुए, और किसी एक आदमी को काम पर रखना होगा जिससे वो उसका निरुको लिक्विड हर दिन मुझे निकाल के दे, जिससे मेरी ताकत बढ़ेगी। हाँ सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही करना होगा जिससे हमारी ताकत बढ़ पाएगी। श्योर जैसे प्रेसोन के मुँह से इन सारी चीज़ों को सुनता है उसका तो सर ही खराब होने लगता है। हे भगवान, पुराने समय में कोई भी अपनी निरोकोर से अपने बीस्ट को बाहर नहीं निकाल सकता था, जिसके कारण उन सभी को किसी बीस्ट को अगर पकड़ना है या फिर उसके निरोको लिक्विड को हासिल करना है तो उसे बाहर रखकर ही उसके निरोको लिक्विड को हासिल करना होगा, चाहे वो बीस्ट कितना खूंखार या फिर कुछ भी क्यों ना करे। लेकिन अगर कोई इंसान गलती से भी ताकतवर बीस्ट को टेम कर ले तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेकार बात होती है पुराने समय में, क्योंकि वो लोग अपने निरोकोर से बीस्ट को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जो कि सच में परेशानी वाली बात है। अच्छा वो सब छोड़िए, आप कुछ ऐसा तरीका मतलब आप कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये पता चल सके कि वो डायनासोर कहाँ है, या फिर आपने उसे आखिरी बार कहाँ देखा। श्योर प्रिसोन से क्या था, देखो लड़के तुम्हारे तक जहाँ तक है जेब्रॉन लेवल 3 या 4 होगी, और इस ताकत के साथ तुम उसके सामने खड़े भी नहीं रह पाओगे, वो तुम्हें एक फूक मार कर ही ऊपर से नीचे तक आग में झुलसा देगा। प्रिसोन श्योर से कहता अच्छा तो ऐसी बात है, तो एक काम करते हैं अब आप, क्योंकि आप लोगों के पास कोई प्लान है नहीं, तो एक काम करते हैं ना, मतलब वापस चलते हैं कुछ। श्योर प्रिसोन से कहता लड़के तुम हमारे कबीले जाना चाहते हो, साफ साफ क्यों नहीं बता देते। ठीक है वैसे भी तुम्हारी ताकत ठीक ही ठाक है, तुम वहाँ जाके रह तो सकते ही हो, वहाँ तुम्हें एंट्री भी मिल सकती है अगर हमारे साथ गए तो आसानी से, तुम्हें एंट्री टेस्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो प्रिसोन इतना कहता है और अपने कैंप पे जाके सो जाता है। ठीक है लड़के चलो इसी बात पे तुम लोग हमारे साथ कल चल रहे हो हमारे कबीले। एक लड़का श्योर के हाथ पे हाई फाई मारते हुए कहता है और वो लोग जाके सो जाते हैं। इन लोगों ने तो हमें सोने के लिए ऑफर भी नहीं किया श्योर, बैकग्राउंड श्योर से कहता है कम से कम कल हम निकल तो रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, कल? अरे यार एक काम करना बैकग्राउंड, नहीं बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अब ये लोग कल सुबह जाएंगे, मतलब कल सुबह तो हम लोग टेलीपोर्ट हो जाएंगे, लेकिन टेलीपोर्ट ना होने के लिए मुझे अपने आर्मर को पहन रखना होगा, मतलब पहने रखना होगा, और मैं अपना फेलियर वाला आर्मर तो इस्तेमाल कर नहीं सकता हूँ इन सभी के सामने। म्यूटन लिजार्ड का आर्मर वो ठीक रहेगा, जिसके बाद मैं यहाँ से टेलीपोर्ट नहीं हो पाऊंगा सुबह होते ही। लेकिन सुबह में काव्या, मुझे काव्या की टेंशन हो रही है, वो सुबह से उठकर अगर हमें नहीं देखेगी तो कहीं परेशान ना हो जाए। श्योर मैग्रॉन से कहता, श्योर चाहता तो मैग्रॉन को भेज सकता था, लेकिन परेशानी ये थी कि अगर श्योर अभी जाएगा तो फिर अगली रात में ही श्योर टेलीपोर्ट होकर यहाँ पाएगा, और अगली रात तक ये लोग शायद चले जाएंगे। ये लोग तो कल सवेरे ही जाने की बात कर रहे हैं, अगली रात की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है जो होगा सो देखा जाएगा, पहले के लिए एक कबीला ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक है इस मैप के भरोसे अगर हम चलते रहें तो शायद हमें उतनी जल्दी कोई रास्ता मिलेगा नहीं, और ये लोग इंसान हैं, इन लोगों के साथ जाने में कंफर्म हमें कोई अच्छा कबीला मिल ही जाएगा। और जहाँ तक है ये इंसान जहाँ ताकतवर है तो हमें किसी बीस्ट से डरने की जरूरत भी नहीं होगी। मैग्रॉन श्योर से कहता है ये तो सही कहा तुमने। श्योर और मैग्रॉन इसी तरह बात करते करते देखते हैं कि दिन हो चुका है, इसलिए श्योर अपना म्यूटन लिजार्ड का आर्मर बुलाकर उसे पहन लेता है। देखते देखते बाकी सभी लोग एक लंबी सी उबासी लेते हुए, अंगड़ाई लेते हुए बाहर आते हैं। श्योर ने रात में एक चीज यहाँ नोटिस की थी, यहाँ पर कुछ बीस्ट आए तो थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो यहाँ पास नहीं आ पा रहे थे और दूर ही भाग रहे थे, पता नहीं किसी चीज से डर कर। श्योर को
इस चीज़ का रीज़न तो नहीं पता चला था, लेकिन श्योर इस चीज़ के बारे में इनसे पूछने तो वाला था ही। क्या वो बच्चे रात में परेशानी तो नहीं हुई, या फिर बिस्तों की आँख वगैरह देख के डर गए? वो फिर से बाहर आते हुए कहता, "हम्म, आंखें तो देखी बिस्तों की, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों?" श्योर फिर से कहता, क्योंकि हम लोग कल रात में ही उस डायनासोर के पीछे पड़े हुए थे, और वो डायनासोर अपने मैग्मा फायर वाले फॉर्म में भाग रहा था। तो वो जहाँ-जहाँ भाग रहा था वहाँ अपने मैग्मा को ड्रॉप करते हुए जा रहा था। जिसके बाद अब क्योंकि हम उसे पकड़ नहीं पाए, तो उसका मैग्मा मतलब आग, वो हमारे काम आ गया, और उसी मैग्मा के फायर का इस्तेमाल करके हमने ये आग जलाई। अब सभी विजिटरों को लग रहा है कि यहाँ पर वो छुटकू डायनासोर है, तो वो लोग यहाँ नहीं आ पाए, और हम लोग चैन की नींद भी सो पाए, समझे? फिर सियार को समझाते हुए कहता, तुम सब तैयार हो गए? फिर पीछे मुड़ के सभी से कहता, वैसे तो काव्या के पास मैंने डीमन को छोड़ रखा है, फिलोना के डीमन को। वो संभाल लेगा। श्योर मन मन सोचता है। दूसरी तरफ काव्या, उसकी नींद खुलती है, और वो काफी देर तक खाना बनाने के बाद श्योर और मैग्रोन का इंतजार करती है, जिसके बाद वो लोग आते नहीं है। ओहो, पता नहीं कहाँ चले गए। काव्या उन सभी का इंतजार करते हुए मन ही मन सोचती है, और उसने भी खाना नहीं खाया था। दूसरी तरफ वो डीमन, वो बिस्तर पर बैठकर काव्या को देखे जा रहा था। कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन इससे भाई गलत मिल गए, अपनी बहन की चिंता ही नहीं करते। वो डीमन श्योर और मैग्रोन को कोसते हुए कहता, जिसके बाद देखते देखते उस डीमन की नज़र काव्या के एक ड्राइंग पे पड़ती है, जहाँ पर काव्या एक आदमी के साथ बैठी हुई थी। काव्या धीरे धीरे उस ड्राइंग के पास जाती है। पापा, आप कहाँ हैं? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। भैया ने कहा था कि आप मुझसे मिलने आएंगे। मैं अगली बार आपको कभी कोई खिलौना लाने के लिए नहीं भेजूंगी, बस आप वापस आ जाइए। काव्या उस फोटो को छू कर कहती है, मुझे पता है कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। भैया भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि भैया ने कहा कि आप आएंगे, मतलब मैं उन पर भरोसा कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, जबकि मुझे पता है कि आप इस दुनिया में हैं ही नहीं। काव्या उस फोटो को देखते हुए कहती है, और उसे सहलाते हुए कहती है। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू भी टपकते हैं। अगले ही पल काव्या को अपने पीछे से एक आवाज़ आती है, हे बेटा, बहुत दिनों बाद वापस आया हूँ, कुछ खिलाओगी नहीं? काव्या को जैसी ही आवाज़ आती है, वो पीछे मुड़ती है, और वो अपने अचानक से डैड को देख लेती है, जो कि उसके लिए ही करे थे। काव्या जल्द से जल्द जाकर उनसे गले मिलती है, और उनसे बहुत ज़्यादा बातें करती है, और वो रोते ही जा रही थी। उसे लगा था कि उसके डैड जा चुके हैं। अब कोई शौर्य जैसे से बात करता था, और क्योंकि काव्या बेवकूफ़ थी नहीं, तो उससे पता चल चुका था कि उसके डैड नहीं रहे। लेकिन वो डीमन किसी का भी रूप ले सकता था, और दूसरे का रूप लेना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन वो डीमन उसके डैड का रूप लेने में कामयाब हो गया था। वो जगह के हिसाब से अपने आप को ढालकर अपने आप को गायब कर सकता था, और जगह के हिसाब से अपने आप को ढालकर दूसरे की नज़र में उसे कैसा दिखना है वैसा बना सकता था। और इसे रूप बदलना नहीं, इसे बस पावर कहते हैं, जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन वगैरह करने होते हैं। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन इस वक्त पेसोन के साथ आगे बढ़े जा रहे थे, और तक शाम हो चुकी थी। अगर हम लोग एक बार कबीले पहुंच जाते तो हम लोग टेलीपोर्ट होकर वापस जा सकते थे, लेकिन हम लोग तो कबीले पहुंच ही नहीं पा रहे, पता नहीं कितना समय लगेगा। श्योर मैग्रॉन से कहता, हाँ पेसोन, मतलब पेसोन जी, हमें कितना समय लगेगा? श्योर पेसोन से कहता, करीब 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे, मैं भी थक चुका हूँ, कुछ देर आराम कर लेते हैं। पेसोन सभी से कहता है, और श्योर वो अपने ही सर पर हाथ मार लेता है, और यार आराम ही तो नहीं करना है, अब 1 घंटे तो आराम ही करेंगे ये लोग, उसके बाद पहुँचते पहुँचते 2 से 3 घंटे और लग जाएंगे। क्या करूँ? श्योर मन मन सोचता है। बच्चे तुम परेशान लग रहे हो? पेसोन श्योर से कहता है, नहीं नहीं आप घबराइए मत, मैं भी बस थक गया था थोड़ा सा, तो श्योर कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो भी वहीं बैठ जाता। चलो गाइस, अपनी ताकत तो दिखाओ, हमारे नए मेहमान भी तो हमारी ताकत देखें। पेसोन सभी को देखते हुए कहता है, और धीरे धीरे 2 लोग आगे आते हैं। एक अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करके एक फायर वाली चिड़िया बनाता है, दूसरा विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करके आसपास के धूल मिट्टी और पत्तों से एक भैंसे जैसा दिखने वाला एक बीस्ट बनाता है। और देखते देखते दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। वहाँ पर वो भैंसे जैसा दिखने वाला बीस्ट, जो कि पत्ते और धूल मिट्टी का बस एक मिश्रण था, वो जल के राख हो जाता है। और देखते देखते वो दोनों मिलने के बाद एक जलता हुआ भैंसा बन जाते हैं। और ये नज़ारा सच में देखने में बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा था। अच्छा रुको रुको, मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद दूसरा लड़का खड़ा होकर आता है, और उसके हाथों से बहुत सारे पानी की वेव्स निकलती हैं। उसके हाथों से वो पानी की वेव्स सीधे निकलती हैं और सीधे सांप का रूप ले लेती हैं। वो सांप के रूप लेने के बाद आसपास गोल गोल घूमते हुए जाती हैं, और फिर श्योर के सर पे चढ़ने के बाद वो श्योर के सर पे गोल गोल घूमने के बाद वहाँ से चली जाती है।
श्योर उसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन हाँ, उसके सर उस पे पानी वगैरह तो जरूर आ गया था, लेकिन वो पानी थोड़ा अजीब लग रहा था। ये वाटर एलिमेंट वाला स्नेक है। मेरे सर पे जाने के बाद इसने पानी तो फैलाया, लेकिन सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? श्योर मन मन सोचता है, जिसके बाद देखते देखते वो वाटर स्नेक श्योर के सामने एक बड़े से वाटर वॉल का शेप ले लेता है, जिसके कारण अब श्योर उस पानी वाली दीवार में अपने चेहरे को देख सकता था। श्योर के सर के बाल वो बिखरे हुए थे उस समय, लेकिन जब वो स्नेक श्योर के सर के ऊपर चढ़ा था, तो उस समय उसने श्योर के सर के बाल को पूरी अच्छे तरीके से सेट वगैरह कर दिया था, जिसमें अब श्योर देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हीरो जैसा लग रहा था कि ये तो कमाल का है। श्योर को भी अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन तभी वहां से झाड़ियों से एक और आवाज़ आती है, जहाँ से कुछ सिपाही वगैरह निकल के आते हैं। मर गए, राजकुमारी आ रही है, खड़े हो जाओ, फिर से जद्दो। और फिर सोन इतना कहते कहते चुप हो जाता है, क्योंकि अब वहां पर एक गाड़ी भी दिखने शुरू हो गई थी, जो कि लकड़ी से बनी हुई थी। ऑफकोर्स अब उसकी राजकुमारी आ चुकी थी, तो उसे शांत रहना ही होगा, क्योंकि वो उनके मुंह पे तो कुछ बोल नहीं सकता है। देखना पक्का हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे। आओ, मुझ पे हमला करो। ओह, तुम तो राजकुमारी हो, मैं तुम्हें कैसे मारूंगा? बस ट्रेनिंग के नाम पे हमें पीटती है और कुछ नहीं। और अगर हम इसे कुछ करेंगे तो इसका भाई हम पे कूदेगा आकर। ओह, मेरी बहन को कैसे मारा आकर? प्रिस्टोन के बगल में एक लड़का वो बड़बड़ाया जा रहा था चुपचाप, और श्योर उसकी बात सुनकर हंस रहा था।